नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का उन्नति क्लासेस बाय एसडीएस में स्वागत है। आइए आज परसेंटेज की दूसरी क्लास आपने कल पहली क्लास देखी होगी। देखिए, जो आप लोगों को मैंने कल बताया था कि ये भिन्न को परसेंटेज प्रतिशत में चेंज करना मतलब बदलना, ये आप लोग हमेशा याद रखें। एक बार हम रिवीजन कराते हैं फिर से। एक का लिखेंगे 100%, एक बटे दो का प्रतिशत लिखेंगे 50%, एक बटे तीन 33 सही, एक बटे 3%, एक बटे चार 25%, एक बटे पाँच 20%, एक बटे छः 16 सही 2/3%, एक बटे सात 2/7%, एक बटे आठ 12.5 सही 2/2%। आगे देखिए, एक बटे आठ तक हो गए। एक बटे नौ 11 से 1/9%, एक बटे 10% एक बटे 11 से 1/9%, एक बटे 12 8 सही 1/3%, एक बटे 13 7 सही 9/13%, एक बटे 14 7 सही 1/7%, 64 91 64 91 1/7%। ठीक। एक बटे 15 6 सही 2/3%, एक बटे 16 6 सही 1/4%, एक बटे 17 यहाँ लिखेंगे 15 सही 5 सही 15/17%। आगे देखिए, स्टार्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%। यहाँ लिखेंगे 1/20 1/20 5%। यहाँ लिखेंगे 2/5 40%। यहाँ लिखेंगे 3/5 60%। यहाँ लिखेंगे 4/5 80%। 3/8 37 सही 1/2%। 5/8 62 सही 1/2%। यहाँ लिखेंगे 7/8 87 सही 1/2%। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, इसे लिखेंगे 3/4, इसे लिखेंगे 75%। ये लोग आप लोग लिख लीजिए। यहाँ लिखिए 11,200 का 14 सही 2/7% का 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी, बताइए। जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 14 सही 2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7 सही है। इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2% 1/8। हम लोग जब आगे लिखेंगे तो मैंने बताया है कि का मतलब होता है मल्टीपल, गुणा करना, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 1200 11,200 इंटू 1/7 इंटू 1/8। 7 काटेंगे 7 एकम 7, कितना बचा 4, 7 छिंगा 42, डबल शून्य ये ऊपर
8 से काटेंगे 8 दूनी 16, तो कितना बचा 200। तो यहाँ क्यू के बराबर मान आया 200, यही आंसर था। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगवाते हैं। इस पे जाइए, लिखिए 800 का 25% का 20% कितना होगा। तो हम लोग लगाएंगे कैसे, वैसे ही 800 का 800 लगाएंगे, 25% की भिन्न उस पर जाओ पीछे बैक में, आप लोग देखो जाके जो हमने अभी लिखाए हैं फ्रैक्शन और भिन्न, वो फ्रैक्शन और परसेंटेज में चेंज कर कैसे किए जाते हैं उस पर जाइए। उस वहाँ लिखा होगा 25% को 1/4 लिखाया मैंने, इंटू 20% को 1/5 लिखवाया। ठीक है, एक्स का मान कितना मान निकालना पड़ेगा, तो एक्स बराबर मान निकाल लेंगे। यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 200। 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20, 40, तो कितना आ गया 40। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, यदि किसी संख्या में 30 जोड़ दें तो स्वयं की 115% हो जाती है, तो बताइए संख्या कितनी रही होगी। देखिए पहले तो वो स्वयं 100% रही होगी अपने से पहले, उसके बाद इसमें जब बढ़ाया कितने 15% बढ़ाया, तो अब हो गई 115%। वो कहता है कि मैंने 30 जोड़ दिए, इसने कहा कि 15% इंक्रीज किया, 15% बढ़ा दिया। वो कहता है कि 30 जोड़ दिए, तो 15% इक्वल 30। ठीक है, तो 1% के बराबर क्या आएगा 30/15, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, तो 1% इक्वल 2। यहाँ लिखेंगे 100% बराबर 100 का यहाँ भी मल्टीपल करेंगे, तो 100% इक्वल 200। ठीक है, इसी कंडीशन से यदि किसी कक्षा में 60% लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में लड़के कितने थे। आप लोग देखेंगे कक्षा में जो स्टूडेंट रहे होंगे वो कितने रहे होंगे 100%, ये 100% रहे होंगे। 100 में से 60% तो लड़के हैं, कौन बॉय, बहुत अच्छे। गर्ल्स कितने हैं यहाँ देखेंगे तो ये 40% रही होंगी। उसने कहा कि हमें पता चला कि 60% यदि लड़के हैं तो 40% लड़कियाँ रही होंगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 40 लड़कियाँ हैं, उन्होंने परसेंटेज नहीं दिया यार, ये परसेंटेज नहीं है, ये 40 लड़कियाँ हैं, ये परसेंटेज है। तो हम लोग देखेंगे कि 40% बराबर 40 लड़कियाँ, इसे काटेंगे तो समान है, कट जाएंगी, तो 1% बराबर 1। यहाँ देखें यदि 1% बराबर 1 है तो यहाँ 1 का मल्टीपल करेंगे तो ये 60% कितना हो जाएगा 60, तो ये बॉयज है। अगर टोटल लड़के और लड़कियाँ पूछी जाए कक्षा में कितने थे तो वो 100 थे। क्यों, क्योंकि 1% बराबर 1 है, तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। यदि किसी कक्षा में 30% लड़के हैं और 140 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में लड़के कितने हैं। देखें कैसे, कक्षा में जो छात्र रहे होंगे वो 100% रहे होंगे, कक्षा में जो लड़के और लड़कियां रही होंगी कितने रहे होंगे 100%। ठीक है, उसमें से 30% लड़के हैं, 30 जब चले गए 100 में से तो कितने बचे 70% लड़कियां हैं। अब यहाँ तो कहा कि 70% लड़कियां हैं, यहाँ इन्होंने कहा 140 लड़कियां हैं, तो मैंने देखा क्या कि 70% के बराबर 140 लड़कियां हैं, तो हम देखेंगे यहाँ 70% बराबर 140, इसे 0 से 0 कटेगा, 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो कितना आ गया 1% बराबर 2।
ठीक है। अगर 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 200। ये टोटल छात्र छात्राएं हैं, ठीक है। यहाँ देखें लड़के कितने हैं, लड़कों को पूछा गया है, क्या पूछे गए, लड़के कितने हैं। तो लड़कों को कितना लगाएंगे, 30%। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 30, क्योंकि 1% बराबर 2 था, तो 30% बराबर 30 इंटू 2। यहाँ लिखेंगे 30% इंटू 60, ठीक है। अब देखते हैं टाइप चेंज करते हैं इसके अलावा। देखें यदि किसी गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि चाल बढ़कर 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो बताइए चाल पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। यहाँ लिखेंगे वृद्धि इंटू 100 प्रारंभिक मान। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। देखो ये 80 से कितना बड़ा, 80 और 96, इसे देखें 80 से 96 कितना बड़ा, यहाँ घटाएंगे 6 से 6 बचा, 9 से 8 का घटाएंगे 1 बचा, तो ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी चाल बढ़ी, 16 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ लिखेंगे बढ़ी हुई चाल जो वृद्धि हुई इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान कितना था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शून्य से ये शून्य कट गया, 8 दूनी 16, कितनी कितनी चाल बढ़ी, 20%, ठीक है। चलिए यदि किसी गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, यदि चाल घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो बताइए चाल कितने प्रतिशत कमी होगी, कितने प्रतिशत कमी हुई, सही है। देखिए अभी मैंने फार्मूला बताया था, जैसे वहाँ वृद्धि का बताया, यहाँ कमी प्रतिशत लिख लीजिए, यहाँ लिखिए कमी इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान, ठीक है। रखिए मान, यहाँ रखेंगे हम लोग, कमी कितनी हुई, देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कितनी कमी हुई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ लिखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 100 अपान 80 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रारंभिक मान कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ये शून्य से ये शून्य कट गया, यहाँ काटेंगे तो ये कटेगा 5 चक्कू 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी, यहाँ 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, ये कितना आ गया, 5 इंटू 5 मतलब 25%, ठीक है। किसी गाड़ी की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटे है, यदि चाल घटकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो बताइए चाल कितने प्रतिशत कमी हुई। जैसे मैंने अभी फार्मूला बैक में लिखाया था, फिर नहीं लिखाएंगे, 150 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। कितनी रह गई, 120 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी घटी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे कमी प्रतिशत में क्या लिखेंगे, कमी कितनी हुई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान कितना है, 150 किलोमीटर, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 इंटू 10
कितना हो गया 20%। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या के 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। कोई भी संख्या होगी वो 100% होगी। ठीक है, 100% में से किसी संख्या का 40% है, उसके बाद दूसरी संख्या 60% है। अब वो कहते हैं कि उसके 60% से 30 कम है। कितना कम है 30। इस संख्या से ये संख्या मान लो ये ए बी है, ये संख्या बी से 30 कम है। इन्होंने बताया 30 कम है, हमारे हिसाब से 20% कम है। ठीक है, कितना कम है हमारे हिसाब से 20% कम है। पूछा गया तो उस संख्या का 20% कितना होगा। अब जब 20% निकल ही आया है तो क्या ज़रूरत है मुझे निकालने की, यही मान होगा। ये पूछते कि 100% कितना होगा, वह संख्या क्या होगी, तो हम निकालते 1% 30/20, 100% 30/20 इंटू 100%। इस साइड 1% तो ये 30/20, ये 100%, 100 का मल्टीपल कर लिया इस साइड। इस शून्य से ये शून्य को काटा, 2 पंचे 10। अब देखें आगे 30 इंटू 5 तो 5 3 15, तो वह संख्या 150 होती। कितनी होती 150, 150, ये आंसर होता। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी संख्या के 20% उसके 80% से 120 कम है तो बताइए 40% का मान कितना होगा। जैसे कोई संख्या 100% रही होगी, इसमें से एक 20% है, एक 80% है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 60% का। अब वो कहते हैं कि 80 से 20 कम, मतलब 80% है, उससे 120 कम है ये वाली संख्या, तो इससे कितनी कम है 60%। और सवाल में दिया है कि 120 कम है, तो हम यहाँ निकालेंगे 1% बराबर 120/60, शून्य शून्य कैंसिल, 6 दूनी 12, 1% बराबर 2। अब मुझे निकालना है 40%, तो यहाँ लगाएंगे यदि 1% बराबर 2 है तो 40 इंटू 1% बराबर 2 इंटू 40, यहाँ आ जाएगा 40% इंटू इक्वल 4 दूनी 8, मतलब 80। कितनी वैल्यू आ गई 80। चलिए इसकी, जब किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं की 112% हो जाती है। तो बताइए वह संख्या क्या है। देखिए वो पहले जो संख्या रही होगी वो 100% रही होगी। कितना बढ़ा 100, मतलब 12% बढ़ा। कितना, तब कितना हो गया 112%। ठीक है, उन्होंने कहा कि 24 जोड़ दिया जाए। यहाँ 12% बढ़ा, लेकिन उन्होंने उस संख्या में 24 जोड़ा। कितना जोड़ा 24, तो हम निकालेंगे यहाँ पे 12% इक्वल 24, 1% बराबर 24, 1% बराबर 24 बटे 12, 12 से काटेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 1% बराबर 2। तो वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या कितनी थी 100%, तो लिखेंगे 100% इंटू 1, 2 इंटू 100, 60 का 60 का गुणा किया। ठीक, ये कितना हो गया 100%, ये हो गया 200। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आगे हम लोग परसेंटेज की तीसरी क्लास कल पढ़ाएंगे, देखते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।